और रविंदर रैना और मी लगता उनके पर मी एक हसी भी आती है। पहली गल तो मैं आखिर बगवा शाल पाते उस शेड्यूल क्योंकि शो बन देता, क्योंकि जो बंदा बगवा शाल पाई लाता ना बगवा चोले में एक बार जाता साढ़े सनातन धर्म के तरीके कन्नै ओह्दा सारा पहला काम होंदा सच। आखने वाला रविंदर रैना और सच नहीं बोलते, तो झूठ है मारे। तुस अगर तुस भी इस दिला में सोचा दे कि वो सच बोलदा ते वो फिर मी लगा दे तुहाडे रविंदर रैना में भी कोई फर्क नहीं लगा। फिर मी अगर तुसें लगदा बंदा सच बोलदा झूठ है। आखना कि तुस बड़े बड़े लैवल पर हो, तुस एक चीज एडजस्ट कर सकते हो, तुस उनके बच्चे विच क्यों नहीं जाते? अहंकार छड्डो। अहंकार दुर्योधन भी है ना, तो दुर्योधन का भी डरिया। सर्जिकल स्ट्राइक का पता कोई नहीं तो को लैके हो जाना। और एक खुशखबरी बीजेपी भी देना कि सर्जिकल स्ट्राइक तुहाडे पर कम से कम 25 चाह रहे हैं ना, तो 25 बिचों भी लगा 20 तारीफ करी मोदी ने तो तोहे कल सप लड़ी 2-3 प्रोग्राम होए वो मी लगा जा चढ़िया भी नहीं उन्हें पिछू पुतला फूकी बची कसी की कसर इन्हें आपे कड्डी जी रही थी बची की कसर इन्हें आपे कड्डी। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। लगातार जेके टाइम्स की तीखी नज़र बनी रहती है जम्मू कश्मीर की ताज़ा सियासत के ऊपर, और सियासत के ऊपर ही बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के टॉप के जो मुद्दे इस वक्त बर्निंग इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सतवीर जी थोड़े कन्नै गल तो करनी है, लेकिन मैं ये समझन लगा हूँ अज तुम पैंथर पार्टी का आखा, सोशल एक्टिविस्ट आखा, राजनीति वाला आखांगे तो ही मैं नहीं। एक चीज़ मैं तो सुनाना चाहना पहला सारा बड़ी गल तो पैंथर पार्टी छड्डी जी छड्या पिंड ग्रां का केह् लैना ना, पहली चीज़। और दूई चीज़ मैं तो ये आखना चाहना कि राजनीति कर तो आखो, क्योंकि सीधी गल है मैं पार्टी छड्डी सियासत नहीं छड्डी। मैं ये भी क्लीयर कर देना चाहना कि सियासत नहीं छड्डी। किश होंदे ना कि नहीं मैं सोशल एक्टिविस्ट हो गई, सोशल एक्टिविस्ट दे ऑलवेज, बट मैं एक पॉलिटिशियन और मैं पॉलिटिक्स की अपना जेह्ड़ा फ्यूचर भी हुआ मेरा नहीं तो ठीक ठीक। अगर तुसें पैंथर पार्टी छड्डनी ते अपने गुरु हुंदे कन्नै छड्डी ओड़दे, इन्ना फर्क कली पाया बिच? फर्क असें तां पाया, देखो थोड़ा किश असमंजस होंदे ना, और साड़ी उम्र भी निक्की है, सानू ये लगे कि नहीं अज नहीं छड्ड गए कल छड्ड गए जां ठीक करा रहे भला मनकोटिया साहब वापस आई अगन? नहीं एक ही नहीं कराया मनकोटिया वापस। मैं जिस दिन उन्हें छड्डी मी तो कुछ का फोन आया, अच्छा, और उस बंदे ने मी ये गल आखी शुक्र कर तेरी जून कटोई। मतलब कोई रिलेटिव हा, क्योंकि पैंथर्स पार्टी जिस हिसाब से रहे ना जेह्ड़े कोई बड्डे उम्र में उन्हें एक चीज़ दिखी कि पैंथर्स पार्टी जलाप होंदी है किसी टाइम, तुम भी साढ़े साथी रहे हो जी जी, जेला पैंथर्स पार्टी ग्रो अप कर दी है उस टाइम के कांड करते जहाँ इंदे हिस्से में सत्ता लखोई दी नहीं है, ਜਾਂ इंदे हिस्से में लखोए नहीं कि इन्हें बदना फुलना इन्हें नहीं फुलना। वो चीज़ है कि जिस टाइम सही पैंथर पार्टी काम कर दी, हम तुम देखियो होना कि DDC पे मनकोटिया का कितना सही रोल रहा है। ईवन दो कि सेंटर की लीडरशिप भी ये मनी गई कि मनकोटिया कोई बंदा है जो डिजर्व करता है, मनी गई जी। 20,000 मिले पार्लीमेंट इलैक्शन वोट के 80,000 वोट मिले उन्हें कहते DDC तो बीजेपी 3.5 लाख तो 95,000 पर आएगी। क्या मनकोटिया का कंट्रीब्यूशन नहीं हाँ? अगर किसी के कंट्रीब्यूशन ही तुम दरकिनार करगे, किसी की तुम गल नहीं सुनगे, अपने फैसले तो थोपी जागे, और तुम आगे कि सदा तो ये पार्टी है तो कोई गुलामी नहीं चलती, तो कोई अंग्रेज कोई ब्रिटिश रूल नहीं चलता। मैं थोड़ा आखने का मतलब है कि पैंथर्स पार्टी एक गुलामी की पार्टी बनी रही है। बेसिकली मैं आख रहा हूँ चाहना कि जो मैक्सिमम जो है ना किसी ने गुलामी है, कोई अपना फर्ज नहीं निभाता, कोई अपनी लॉयल्टी निभाता, सिर्फ एक चापलूसी। और उसके बाद एक चीज़ सारे ये दसी ना कि देखो महाराज साड़ा तन मन धन अस पैंथर पार्टी ने जुड़े। मी दसो ना केडेगा लीडर जम्मू में पैंथर पार्टी ने तैयार करी दे ना उगा चीज़ तो ही सतवीर जी पूछना चाहगा, तुस भी बड़ी देर पैंथर पार्टी च रहे, वजह किस चीज़ की बन गई? लीडर बनी की नहीं सके कोई पैंथर पार्टी च? वादे बड़े बड़े कि अस हमारे जम्मू की गल करा रहे हैं, मसले भी चुकते हैं, अस भी दिखने मसले भी चुकते हैं, लेकिन फिर असी केह् गल है कि जम्मू के लोग इनका साथ नहीं देआ दे? गल सारा बड़ी में जी अज दिखी जी एक रीजन बनया कि असें क्यों छड्डी, असें इसलिए छड्डी। और तुस आखर पहला क्यों नहीं छड्डी जिसलै गुरु ने छड्डी? चलो गुरु ने सानू ये नहीं आख्या कि फोर्स किया कि तुस भी छड्डो, उन्हें सानू ये नहीं आख्या, उन्हें आख्या तुस करने रहो, तो जिथे हो तुस उत्थे ठीक हो। लेकिन जिसलै फारूक अब्दुल्ला का इंसीडेंस होया ना वो बाद साल नहीं रोन होया। जिसलै फारूक अब्दुल्ला इंसीडेंस होया तुस आखे क्यों नहीं बधी, क्यों नहीं लीडर कड्ढी सके? कड्ढने कि'यां है? पहले ने चाचे कड्ढी ओड़ेआ, वो जेह्ड़े चाचे ने पार्टी बनाई, चाचा बाहर हो सकदा ते सतवीर सिंह केह्ड़ा उंदा भरतिया लगदा। मतलब थोड़ा आखने का मतलब है कि परिवार की पार्टी बनी, परिवार की पार्टी। और परिवार ठीक है, चलो तुस एक स्टैप लैता बड़ा जम्मू के लोगों दस्से वास्ते लैता, जिन्हें भी लैता चलो ठीक है, ओल्ले थोड़े कन्नै रहे, तुस चाचे बाहर कड्ढी ओड़ेआ, सानू गलत लग्गेआ फारूक अब्दुल्ला ने मिलेआ क्योंकि तुस शो करो सब दा कीता ना जी। लेकिन 4 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला और जिसलै आ देन ओल्ले तुस फारूक अब्दुल्ला ने जफ्फियां पा दिओ, बाहां फड़ियै लिया दिओ,
जिन्ना आखो चाचे का बड़ा भरा ताया ही आ है ते ओल्लै तुसें नहीं गलत लग्गेआ तुसें ओल्लै एह् चेता भुल्ली कि मैं जम्मू के लोगों सामने केह् बयान दित्ता हा ओल्लै तुस बनी गे बाल टाकरे बाला साहब टाकरे बयान इस स्हाब दा बाल तुस उद्धव ठाकरे लोग गिरी गे मतलब ये स्टैंडर्ड देखो लोग आज की जनता सबके समझते तुस भी समझते मैं भी समझना और यूथ भी समझता है और दैट वाज द मेन रीजन मैं पैंथर पार्टी छड्डी सतवीर जी एक चीज मेरी समझ नहीं लगती थोड़ी 6 महीने जम्मू की गल करते रहोनी ते 6 महीने बाद कोई ऐसा पटाखा कड्ढना कश्मीर वाला तो उसले जम्मू सारा मिट्टी करी ओड़ना मैं तुसें कोई चीज़ आखा था ना तुस इसलै मिगी सवाल इ'यां पुच्छेआ कि आया मैं स्पोक्स पर्सन ऑफ पैंथर पार्टी तो वो चीज़ पुच्छेआ ना उं'दी गल्ल लेकिन मैं उं'दी आइडियालजी स्हाब कन्नै मैं सनाना बिल्कुल तो स्हेई गल्ल आखी कि 6 महीने बाद और देखो ना ये ग्राफ कितना अच्छा बनाई ओड़दा मनकोटी होने तुस कुत्थे 20,000 पर तुस 80,000 पर आई गए और बीजेपी 3.5 लाख पर ही पार्लियामेंट इलैक्शन में 95,000 पर आएगी कितना जबरदस्त ग्राफ बनाई ओड़ेआ और ओहदे बाद देखो इन्हें कैसा काम किया पहले तो चाचो ने कड्ढिया ओहदे बाद तुस उन्होंने जफिया पा दियो और एक बंदे तो साइडलाइन करने की कोशिश करके बंदा कितनी देर बर्दाश्त करेगा एक अच्छा लीडर जो उभरी अग्गे आना चाहता है उसी तो उभरने मौका नहीं देगे उसी तो जम्मू की गल करने मौका नहीं देगे गल तुस अपने हिसाब कन्नै करगे पार्टी की सारी पावर तुहाडे हत्थ विच होनी चाहिए तुस कुछ बाहर कड्ढ सकदे तुस अंदर रख सकदे हो सब के तुहाडे हत्थ विच रहेगा तो दूआ जिहड़ा वो है कि फिर वो आखदा कि कपिल शर्मा शो में एक डायलॉग आंदा बाकी तो कोई बाबा जी कठुल्लू लेने आए दे नहीं सतवीर जी चलो ये तो होई पैंथर पार्टी की गल जम्मू की गल करचै तुस युवाएं दी अस दिक्खने हर जगह गल करदे हो बड़े दिन होई गे हुण बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरना लगे दे पैंथर्स पार्टी वाले भी देखा मैं कल परसों प्रोटेस्ट किया उनके फेवर च लेकिन कोले तक इ'यां चलदा रहो जम्मू में आपोजिशन तो कोई रही नहीं कांग्रेस की आपोजिशन होंगी ना मात्र की खाली फोटो खचाने वास्ते जेड़ा विरोध प्रदर्शन जी आपोजिशन एक बीजेपी करती ही लोगों वास्ते वो आपोजिशन अज कुछ ना कुछ खत्म हुआ दी पैंथर्स नहीं है कांग्रेस चापे खिलार पेदा पैंथर पार्टी चापे खिलार पेदा NCPDB ने कश्मीर की गल करनी तो फिर जम्मू का आने वाले टाइम च हो जम्मू का जो भविष्य चला उस हिसाब ने मीद लगा कि बीजेपी का इस हिसाब की सत्ता में रही अगर इस अहंकार में रही तो कबाड़ गौना और जेडे बच्चे बाहर बैठे तो क्या आखदे कि अस आत्मदाह करना असें आत्महत्या करनी असें अग लाई लैने अपने आप ही ते जेडे बड़े 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 बीजेपी के बड़े वफादार बनते हैं क्या कल की डेट में कोई बच्चा मरी जाता है वो रिस्पांसिबिलिटी कौन लाएगा और मेरी गल सुनो जेडे अनफिट है हज़ारे तादाद में होने लेकिन उत्थे 50 बच्चे बैठे दे ना और जो 50-100 बच्चा बैठे दा है वो पिछले 50-100 दिन तो बैठे दा है क्या एडी बड़ी जिंदी पूरे देश में सरकार है इधर भी इनडायरेक्टली सरकार बीजेपी की है क्या कोई 100 सीटें प्रोवाइड नहीं कराई सकती चलो ठीक है तो उधरों नौकरी तो नहीं दे सकते नहीं दियो हूँ तो CRPF BSF की जो भी भर्ती कड्ढा दियो तो क्यों नहीं उन्हें बच्चे ये आखते कि तुसें फर्स्ट प्रैफरेंस में रखने कल की डेट में 1000-2000 पोस्ट निकली है तो नैक्सट टाइम जो नौकरी आएगी तो फर्स्ट प्रैफरेंस में होगे और तुझे उत्था पक्का एडजस्ट करके ना जतिंदर सिंह और उत्था है और रविंदर रैना और मी लगता उनके पर मी एक हसी भी आती है पहली गल तो मैंने आखिर भगवा शाल पाते ना उसी शेड्यूल क्योंकि वो शोभा नहीं देता क्योंकि जो बंदा भगवा शाल पाए लाता ना भगवा चोले में एक बार जाता साढ़े सनातन धर्म के तरीके कन्नै ओह्दा सारा पहला काम होंदा सच तुंदा आखने वाला रविंदर रैना और सच नहीं बोलते झूठ है मारे तुस अगर तुस भी इस दिला में सोचा दे कि वो सच बोलता ते वो फिर मी लगा दे तुहाडे रविंदर रैना में भी कोई फर्क नहीं लगा फिर मी अगर तुसें लगदा बंदा सच बोलदा झूठ है मैं चिट्ठी लिखी तो लिखी कुसी और चिट्ठी वो दिल्ली में केड़ा पोस्ट ऑफिस जिथे रविंदर रैना चिट्ठी चंदी मी चिट्ठी उन्हें टोल वास्ते भी लिखी टोल वास्ते भी लिखी कुसै घर घोल लगन घोल वास्ते भी वो लिख दे मतलब चिट्ठियां सारी जगह लिखते ना लेकिन वो चिट्ठी जंदी कुत्ता है या ने इंदी दिल्ली में कोई भुगती नहीं है और मी लगता है दिल्ली में कोई पुछदा कि नहीं है ये फॉर द टाइम बिंग गालियां खाने वास्ते कोई बंदा रखे ठीक है खाओ फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान भरो जेडी गालियां भरो बस उस हिसाब है रविंदर रैना हुआ है ना रविंदर रैना मैं जतिंदर सिंह ने आखना कि तुस बड़े बड़े लैवल पर हो तुस ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो तुस उनके बच्चे में क्यों नहीं जाते अहंकार छड्डो अहंकार दुर्योधनी भी है ना तो दुर्योधन का भी नहीं रहा तो रोना तुंदा भी नहीं है इसलिए तुस जेडे बच्चे हैं उनकी जी मांग है जायज़ मांग है उन्हें मनाओ सतवीर जी चलो ये तो तुसें बीजेपी की गल की ठीक है बीजेपी नहीं सुने दी लेकिन आपोजिशन पार्टी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती आपोजिशन पार्टी की जिम्मेवारी बनती बड़ी अच्छी गल की तुसें आख्या कांग्रेस सारी हिंदुस्तान की साला बड़ी पुरानी जमात है साला बड़ी पुरानी जमात है और कांग्रेस का काफ़ी देर कांग्रेस ने देश पर राज किया सरकारां चलाई दियां मी लगा कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाहर जाइए आपोजिशन का नहीं पता है और बीजेपी गवर्नमेंट में जाइए गवर्नेंस का नहीं पता है ये दोनों चीज़ां होंदियां ने गलत हो गई कांग्रेस सरकार चलाई सकती है वो सरकार नहीं है बीजेपी आपोजिशन चलाई सकती है वो आपोजिशन नहीं है हुण आई जाए तुसें जिहड़ी गल कीती कांग्रेस का क्यों ना
सारा बड़ी तुसें गल की कांग्रेस है गुलाम नबी आजाद जी JNK की मैं लेटेस्ट गल करना कांग्रेस है गुलाम नबी आजाद ये GA मीर रमन भल्ला गुलाम नबी आजाद की अगर तारीफ करी मोदी ने तो तुहें कहली सप लड़ी है तुहें केड़ा सप लड़ी है तुसें वो टाइम नहीं चेता आंदा जिसलै अटल बिहारी वाजपेयी होने नरसिम्हा राव ने बाहर भेजा अपने देश का जो पक्ष रखने वास्ते जी वो भी सियासत ही ना तो तुसें भी उन्हें वेलकम करना कि साढ़े लीडर की ऐसी काबिलियत थी कि प्रधानमंत्री भी रोया इन्हें उल्टा क्या किया गुलाम नबी आजाद है 2-3 प्रोग्राम हुए वो भी लगा जा चढ़िया भी नहीं उन्हें पिछू पुतला फूकी दिया बची कसी की कसर इन्हें आपे कड्ढी डी जी रही ही बची की कसर इन्हें आपे कड्ढी डी हूँ देखो जिस थोड़ी गुलाम नबी आजाद है ना जिल थोड़ी आदत ना शांति में है ना गुलाम नबी आजाद और जिल थोड़ी उनका कोई बयान नहीं आया उसले थोड़ी मी नहीं लगा था कोई किसी किस्म की आपोजिशन भी है और जो इस टाइम जो वैल्यू गुलाम नबी आजाद दे जिहड़ी अपनी आवाज़ है ना जो वैल्यू वो रख सकते ना वो इस टाइम किसी JNK लीडर में नहीं है और JNK कांग्रेस मी तो लगा कोई 2 ग्रुप तैयार होने एक ग्रुप आजाद आ रही है ना ते एक ग्रुप GA मीर वाला मैं GA मीर वाले ग्रुप ही आखना चाहना कि तुम चुपचाप करो बोरिया बिस्तरा बनो तुम घर के बैठी हो क्योंकि तुमनू खत्म करने वास्ते बंदा शांत होइया बैठदा ना शांति का मतलब है तूफान आने आ रहा है और ऐसा तूफान आना ना ये जेड़े भी है ना GA मीर ग्रुप के बंदे इन्हें टिंड फूड़ियां चुके नसरा पौना इनके घर भी नहीं बचने में तुसें इन्नी गल सुनाया ना ये दिल्ली में कुछ ऐसी प्लानिंग चलाई और बाकी मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का पता कोई नहीं तो को लैके हो जाना और एक खुशखबरी BJP भी देना कि सर्जिकल स्ट्राइक थोड़े भी होनी कम से कम 25 चेहरे है ना तो 25 बिचों मैं लगा 20 इंदे भी चेंज होने लेकिन सीटा इन्हें भी नहीं थोड़ियाँ क्योंकि जो भी है आल इन आल गुलाम नबी आजाद नहीं अगर सीटा BJP ने भी नहीं कड्ढनियां तो फिर जम्मू में सरकार JNK च बना कौन आजाद जो मेरी अपनी पोलिटिकल असैसमेंट है गुलाम नबी आजाद उसके बयान के वगैरह इं बेतुकी रविंदर एनले का गल्लां करनियां भगवा चोला मी चीफ मिनिस्टर बनाओ मैं नौकरी देगा वो कख भी नहीं दे सकता पैंथर पार्टी छड्डिए गुलाम नबी आजाद वाली कांग्रेस जाने का देखो मेरी गल सुनो मैं देखो टू बी क्लियर बंदा हाँ अगर तुम आपे सुनाओ ना कि JNK दे विच लीडर कौन है महबूबा मुफ्ती ने भी लगा ना थोड़ी देर अंदर करी नहीं जैस साहब की हालात चला वो अंदर हो जानी रिया फरूक अब्दुल्ला उसी कोरोना ही था ठीक है उसी कोरोना ही कोरोना कहना ठीक है रोया मैं नहीं आता क्योंकि जान है तो जहान है बाकी फरूक अब्दुल्ला कोरोना ही था लीडर एक है जो शांत बैठे है कोई मीडिया में कोई बयान नहीं मैं देखा था एक दिन फोटो शायद कश्मीर दूध पत्तरी वाली साइड को घूमन के थे बिल्कुल शांत और उस शांति के जिहड़े ने पुतले फूकते ना कांग्रेसी वो जहर जिन्ना उनके अंदर बने ना उन्हें एक बारी कढ़ना तो जेडे है ना ये के बोलते सी सूर्य जो मंथन होया उस मंथन में कांग्रेस जानी मरोई जी GA मीर ग्रुप वाली है और जो अपोजिशन है LMA भी जी साफ गल करना तो गुलाम नबी आजाद अगर तो सबको पार्टी का मी नहीं पता क्योंकि पार्टी का उनका नहीं पता चला कि है लेकिन मैं एक चीज़ आखना अगर JNK के कोई लीडर है जोड़ा सब कुछ कर ही सकता है जोड़ा बिल्कुल स्टैबिलिटी आ नहीं सकता साढ़े स्टेट के गुलाम नबी आजाद का है ये मैं तारीफ करा उनकी हूँ अगे सियासत में कोई चीज़ नहीं होती मैं भी आख्या कोई बेकार पूछना है तो मैं भी बोला कि मैं BJP नहीं ज्वाइन करगा लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता बट अगर एज ए लीडर तो दिखे चलना हो गुलाम नबी आजाद पहला लीडर तो दूआ लीडर मैं अपने गुरु बलवंत सिंह मनकोटिया अच्छा तुंदी तो बलवंत सिंह मनकोटिया की अगली हूँ के विचारधारा केड़े वसा जा रहे हो बेसिकली विचारधारा तो साड़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छी है लेकिन एक चीज़ मैं जरूर आखना चाहना वो एक वीडियो वायरल होया पंजाब में एक BJP का MLA है तो उसे पहला दिख लिया होना जी जी लोग सही सुटिए कपड़े पाड़े और वो मैं बयान भी नहीं कर सकता ये हालत BJP के MLA की होती इलैक्टेड मैंबर की यह हालत हो रही है गुस्सा तो है ना जनता के तुम ये नहीं ना आखो कि BJP के खिलाफ गुस्सा नहीं है ये सीटां ते तां भी कड्ढी लैंदे ना सीटां कि'यां कड्ढी लैंदे मेरे कुछ कल टी स्टाल पर बैठी ये गल करा मैं भराओ फिर एक गल है कि मैं एक सुना था यूट्यूब पर कोई एक टाइम पर कोई 1975 की गल है कि शिवजी भगवान के नाम के ब्रांड कड्ढे वकील उन्हें पता शंकर नाम के मंदिर छड्डी आए तो शंकर भगवान की अदालत में पेश होना पिया एक बजुर्ग के रूप में और वो जज साहब अज भी कुत्ता फिरते ना वृंदावन वाली साइड फिरते नो क्योंकि उन्हें देखा कि एक भगवान मेरे इधर आई गया और भगवान ये नहीं है कि करिश्मा भगवान इधर का साढ़े इधर भगवान ने पेशी दी उस दिन के बाद वो बंदे ना अपनी जजा की नौकरी छड्डी आए तो फिर जज साहब करे बुलाते मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा था और इस टाइम में भी मी के लगा था इतना उस हिसाब होना मी तो लगा भगवान ही गाना पौना क्योंकि EVM के प्रॉब्लम है अमरीका थोड़ी पावरफुल कंट्री ना वो भी हिंदुस्तान की EVM ही चैक नहीं कराई सकती जी मैं गल मनी अमरीका थोड़ी
ਤੇ ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਇੰਦੀ ਈਵੀਐਮ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਏ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਮੈਂ ਪੜਾ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਦਾ ਵੋਟ 90 ਤੇ ਪੇ 181 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ मतलब सवाल पूछना दे अमेरिका मतलब इन्नी जड़ी बड़ी कंट्री है इन्नी पावरफुल कंट्री है इन्नी साला के बोलते हर मामले में इन्नी अगे है उधर भी बैलेट पेपर करने शायद चुनाव होंगे मेरे ख्याल से शायद उधर ही चुनाव होंगे तो मोदी साहब ने की अर्ज है मिगी लगा मोदी साहब ने जो अमित शाह ने की अर्ज है अगर अस आने कि बैलेट बॉक्स में वो कराओ तो क्यों तकलीफ है क्या तकलीफ है नहीं कोई तो कोई चोर है ना और ऐसे यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो चलते कि है कोई सकती जे तुस आके किन्ने वोट बोले तुसें ओह्दे कोला 50-100 वोट वध पवा दा ओह् कुत्थों आ दा मिगी लगा मरे दे बंदे भी ने वोट पान आंदे जेह्ड़ा मुर्दा फकोए दा नहीं होंदा ओह् भी उठी आंदा मोदी मोदी वोट टू बीजेपी 370 टुटे तो लगभग काफ़ी देर होई किन्ना भला आया जम्मू कश्मीर वाले दा ये तुसें ज़्यादा पता है मेरे ला मैं आगा दे लोग आखना कि अपनी लीडरी चमका दा लेकिन तुसें पता किन्ना भला आया भला सारा पहला भला साढ़ा आया कि कश्मीर कन्नै साढ़ा इंसाफ होया जेह्ड़ी 670 नौकरी निकली फायर सर्विसेज दी ते देखो जम्मू दा इंसाफ बीजेपी ने किन्ना शैल कीता नहीं पिछले बैंक एसोसिएट विच भी तो जम्मू वाले बद लगे वो नहीं तुस गिनदे हुंदे केड़े बैंक एसोसिएट दे जेह्ड़े पिछले रिजल्ट निकले 1800 ਜਾਂ ਤਾਂ 1600 जम्मू वाले लगे ते ओदा एक चीज जेह्ड़ी है ना एक चीज मैं तुसें आखना चाहना जी कुछ चीज़ होंदे ने बड़े पॉलिटिकली मैनेज करियै चलदे लेकिन तो सारा पहले चीज देखो ना 690 विचों 70 सानूं तो आंदियां ते 600 भी उ'नें जेह्ड़ी तुसें बैंकां दी गल कीती हून बैंकां दी गल मैं आना ना अली बैंक दा ते केईं किस्म दे स्टे चला दे केस चला दे सब किश चला दा केईं बारी ये खप्प पौंदी कि बाहर करना अंदर करना पता नहीं और उस लिस्ट ही मेरे ख्याल स्टे नहीं होई है क्योंकि कश्मीर दे लोग घट्ट लगे बीजेपी दे लीडर दे अपने बयान जी इंदी कोई तुस आखो ना कि एक बारी आख नहीं देना ओह्दे बाद किन्ना इंसाफ होया हून इन्हें तुसें बोलेआ स्टेट तोड़ी ने सस केह् गल करदे जम्मू कश्मीर लद्दाख साढ़े राजे ने बनाया साढ़ा इमोशंस है ना स्टेट कन्नै तो चाहते हो कि तुंदा घर टुटिया डिवाइड होई जाओ तुंदा एक कमरा बखरा हो कुसै बखरा ही इन्हें सारा पहला गुनाह देने कि टुकड़े टुकड़े गैंग इन्हें आखदे कन्हैया कुमार JNU जी टुकड़े टुकड़े गैंग ते इन्हें केह् कीता एड्डी बड्डी रियासत जेह्ड़ी साढ़े महाराजा हरि सिंह ने बनाई ही पहले इन्हें टुकड़े कीते ले बखरा कीता फिर टुकड़े कीते इंदा दिल नहीं भरोचिया फिर इन्हें पहली बारी ऐसा स्टेट तू ने सानू यूटी बनाया और यूटी के फायदे सानू कि अज मैं सनाओ ना केड़े यूटी के फायदे सानू थोआ दे उस हिसाब कन्नै जेह्ड़ा पे स्केल है सारे दा बधना चाहिदा जो भी फायदे वो है नहीं थोआ दे सिर्फ ड्रामेबाजी है हुण मेरी गल सुनो मैं तुसें आखेआ गुलाम नबी आज़ाद कल ही आखा क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद वाहियत ऐसा लीडर है कि जेह्ड़ा सानू मीं युद्ध तक लगदा है वो सानू साडी स्टेट वापस दिलाई सकदा क्योंकि महबूबा मुफ्ती दे अंदर है ना अज नहीं कल अंदर है फरूक अब्दुल्ले दी उन्हें सुननी नहीं है अपना उन्हें पता जीरो हाँ अपना उन्हें पता जीरो हाँ हुण उन्हें चाहिए कि इस गौरमेंट में आइए तो आइए कि'यां इक्को फेस है गुलाम नबी आज़ाद हूँ मैं आख नहीं सकता मैं एड्डा बड़ा फेस हाँ और रविंदर रैना इ'यां रौला पांदा खाम खा कि मी चीफ मिनिस्टर बनाओ मी चीफ मिनिस्टर सतवीर जी आखिरी क्वेश्चन करगा बड़ी लंबी गल हुई पुरानी जिसलै सियासत ही बक्खरी बक्खरी पार्टियां दे लीडर एक दूए लीडर की बड़ी इज्जत करते हैं बिल्कुल अज कुदै ना कुदै वो चीज़ खत्म होंदे जाए तुसें आख्या इ'यां नरेंद्र मोदी होरें आज़ाद की तारीफ करी दी पूरी कांग्रेस च खलार पेई आ इ'यां गै पैंथर पार्टी च भी अस दिखदे हे कि कुदै एक लीडर ने कुदै आखी ओड़ेआ मोदी अच्छा कम्म करा पूरी पार्टी च खलार पेई जंदा हा पेई जंदा नहीं पेई गेदा पेई गै गेदा हुण कम्म पेई जा भी लगा पेई गेदा ते केह् लगदा तुसें ज़्यादा कुछ डिफरेंस बधदे नहीं जा दे पॉलिटिकल पार्टीज दी वजह कन्नै डिफरेंस नहीं बदले जा दे आम पब्लिक भी जेह्ड़ी आपे बिच्चे दिन ब दिन मतभेद बधांदे जा रही है बिल्कुल 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 एक लीडरशिप डेफिशिएंसी जिसी तुस आखदे हो लीडरें पर विश्वास जेह्ड़ा खत्म होंदे जा दा खासकर नौजवान पीढ़ी दा ये गल तुसें बिल्कुल सही गल आखी देखो मैं तुहाड़ी तारीफ करी ना मतलब हर एक न्यूज़ चैनल कन्नै गल होंदी मैं कुसै अच्छा आखां कुसै बुरा आखां ये मैटर नहीं करता मेरे लिए सारे बराबर और दूई चीज़ अगर मैं तुहाड़ी तारीफ करां ते इहदे विच कोई बुरी गल ते है नहीं है आखने मतलब ये है कि ये सारी चीज़ां जेह्ड़ी उप्परों होंदियां जनता दे बाहर जंदियां ना ये जनता दे विच कुत्थों जंदी साढ़े कोल जंदियां जी जब मैं तुहाड़ी तारीफ करां तुस उसी पचाई लाओ ये अज दी डेट बिच लीडर ना एक कुसै दी तारीफ मतलब अपोजिशन पार्टी लोग खास तौर पर तारीफ नहीं पचाई सकते उ'ऐ ते मैं आखना ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जेह्का लीडर ना या इंदिरा गांधी लेखा लीडर ये अज दी डेट बिच नहीं रेह्दे और इ'यै कारण है साढ़ी जनता में डिफरेंस आ दे और एक चीज़ है ना कि सियासी मतभेद अलग चीज़ होंगी लेकिन बंदे पर्सनल लाइफ भी है ना हूँ मेरा भरा गै कोई दूई पार्टी में होग कल की क्या लोग क्या आखणगे मारे इंदे घर गै नहीं जाना
वो मेरी उधर पॉलिटिकल लड़ाई उधर लगनी है, उधर लड़ते रहनी है से। लेकिन एक चीज़ है ना, सियासी अलग होंदा, इमोशन से एक अलग चीज़ होंदी। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर मिगी लगा कोई पूरे हिंदुस्तान च मैं जेड़ा होंदा उन्हें मैं दिखे दा और उन्हें सुने दा, उनके मुकाबले कोई लीडर नहीं आ। फिर अज दे जेह्ड़े लीडर ना, ये सिर्फ अपनी गै वाहवाही सुनी सकते हैं, अपनी गै वाहवाही सुनी सकते। मैं तां दे आखेआ दुर्योधन इंदी तारीफ करगे ते खुश नहीं, जे इंदी तारीफ नहीं करगे ते इन्हें आखना पूरे दा पूरा जेह्ड़ा है ना हस्तिनापुर तबाह होई जाग। लेकिन तारीफ सुननी असें अपनी गै सुननी और कुसै दे मूंह दूए तारीफ नहीं सुननी। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं पैंथर पार्टी तारीफ है नहीं कीती दी होंदी। नहीं मैं कल तारीफ करनी होंदी, अज मैं इत्थे नहीं होंदा हा। बिल्कुल, तो ये थे सतवीर सिंह मनहास, युवाओं की बात करते हैं और बहुत कम ऐसे युवा मिलते हैं जो आज बात को सीधे तौर पर कहते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। हम भी तमाम दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि सियासत में मतभेद जरूर रखें लेकिन मनभेद ना रखें, क्योंकि सियासत के लिए हमें अपने जो है पर्सनल रिलेशन नहीं गंवाने चाहिए। सही को सही और गलत को गलत ठहराने की क्षमता जो है वो हमको रखनी चाहिए। खासकर युवाओं को ज़रूर कुछ भी बोलने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर लगातार इस तरीके से बातचीत करते रहे। आप लोग जुड़े रहे जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।